नमस्कार दोस्तों, यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ऐसा मैं आशा करता हूं कि पिछले जो भी क्लास में पढ़ाया हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम मैथ में मेंसुरेशन के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि मेंसुरेशन होता क्या है, मेंसुरेशन में आने वाले क्वेश्चन को आप हल कैसे करेंगे। सबसे पहले मेंसुरेशन क्या है, देखिए सबसे पहले मेंसुरेशन मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न आकृतियों के आयतन, क्षेत्रफल, व्यास, त्रिज्या के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे मेंसुरेशन कहते हैं। जैसे इसमें किस प्रकार की आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, बेलन, शंख, अर्धगोला, अन्य आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। और सबसे पहले हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम सिलेंडर कहते हैं। तो बेलन मतलब सिलेंडर होता क्या है, जैसे पाइप, गोल सरिया, स्टील, आप स्टैंड का ये बेलनाकार स्टैंड, ये सारे क्या होते हैं, बेलन कहलाते हैं, जो गोलाकार होते हैं। जैसे बेलन का मैं एक आकृति बनाया हूं, ये देखिए बेलन का आकृति है, इसको हम ऊंचाई कहते हैं, ओबी या ओए को हम त्रिज्या कहते हैं, यह ऊपरी भाग का परिधि हो जाएगा, यह निचली भाग का परिधि। यह बेलन का आकृति आपके सामने है। बेलन का फार्मूला क्या होते हैं, बेलन के आपके कुछ फार्मूले होते हैं और आप लोगों को केवल दो ही बारे में पढ़ना है, एक बेलन और दूसरा शंख के बारे में। यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षित शिक्षकों के केवल बेलन और शंख के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बेलन के बारे में बता दें। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, r त्रिज्या, h ऊंचाई। बेलन का आयतन πr²h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कोष्ठक में h प्लस। यह तीन फार्मूले होते हैं। अब मैं क्वेश्चन लेकर के बहुत ही आसानी तरह से हल करके आपको बताएंगे कि इस बेलन पर दिए गए क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक बेलन के आधार का आयतन, आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। कैसे, सबसे पहले एक आकृति बनाएंगे। आकृति बनाते हैं किसका, बेलन का। एक बेलन हम बनाते हैं। चलिए यह हमारा एक बेलन है। करा आधार का क्षेत्रफल, यानी यह क्या है, यह देखिए ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, यह एक वृत्त है। यह एक क्या है, वृत्त है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी 2πr बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। h बराबर देखिए 10 सेंटीमीटर। तो आयतन को मान के हम v से लिखते हैं, v बराबर πr² h। फार्मूला होता है, अभी लिखवाए हैं पहला फार्मूला
h बराबर 10 सेंटीमीटर, तो v बराबर पाई आर स्क्वायर h, तो 100 पाई आर स्क्वायर बराबर 100 और 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आयतन, अगर पूछ रहा है तब। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको वक्र पृष्ठ पर बताते हैं। वक्र पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलन के आधार की परिधि 154 सेंटीमीटर है, 154 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक बेलन के आधार की परिधि 154 सेंटीमीटर है, तो बेलन अब देखिए ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, परिधि आधार की परिधि माने वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर बराबर 154। देखिए 2 पाई आर बराबर 154 सेंटीमीटर, h बराबर 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसके वक्र पृष्ठ को हम s से लिखते हैं, तो s बराबर 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर का मान हमें मालूम है, 2 पाई आर बराबर 154, h का मान 15 है, तो 154 में 15 का गुणा कर देंगे, तो 154 गुणे 15, 15 चौको 60 को शून्य हासिल 6, 15 बचे 75, 75 और 6 81, 81 को 1 हासिल 8, 15 गन्ने 15 और 15 और 8 23। फिर एक बार देख लीजिए, 15 चौको 60 को शून्य हासिल 6, 15 बचे 75, 75 6 81 को 1 हासिल आपका कितना आ जाएगा 8 और 15 गन्ने 15, 15 8 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। आप देखे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन कितने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको याद रखना उसका फार्मूला, उसकी ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई दिया है कि त्रिज्या दिया है कि परिधि का क्षेत्रफल दिया है कि परिधि दिया है, ये आपको ज्ञात करना है और आकृति की सहायता से आप उसको इंडिकेट करके आसानी से उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम किसी बेलन का वक्र पृष्ठ, क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के बारे में गणना कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको एक चीज और आप गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो भी आप वीडियो देखिए, कोई प्रेशर नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चलता है, लेकिन जो भी वीडियो आप देखिए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। जब तक शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो है, तो 10-15 मिनट का समय निकाल करके आप शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिए। 10-15 मिनट बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। उस वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 3 बार देखिए, जब भी आपको समय मिल रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप या ग्रुप, कॉलेज ग्रुप या हमारे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं और उसका सलूशन करके मैं आसानी से आपको हल प्रोवाइड कराऊंगा। और आज का क्लास बेलन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको कुछ समझ में न आया हो तो ज़रूर आप फीडबैक में दीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए।
आया होगा। ओके, थैंक यू।